हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देवू। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तानी रिएक्ट ऑन फियर ऑफ लॉरेंस बिश्नोई इन खालिस्तान, इंडियन डिप्लोमेट एक्सप्लेन कनाडा न्यूज। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा हूं कि सूखा गिल आज मर्डर हुआ, उसका जवाब कौन देगा? और मैं सबसे बड़ी बात है कि वैनकूवर और कैलिफोर्निया और टोरंटो के जो गैंग है वो दंदराते फिर रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं, आज उन्होंने ना सिर्फ वो सूखे गिल का मर्डर हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत के अंदर जेल में बैठा, उसने स्टेटमेंट दी है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है, स्टेटमेंट दी है। ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है, चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। अब चीज खालिस्तान क्यों बनना चाहिए? खालिस्तान क्यों बनना चाहिए? वहाँ सिख रहते हैं, उनको हक है, उनको हक पूरा मोदी दे नहीं रहा। वो अपना खालिस्तान बनाएंगे, उनको हक दें तो वो नहीं बनाएंगे। कैसा हक है? आर्मी में है, स्कूल में है, पंजाब में खेती बाड़ी करते हैं, इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया का खाते हैं पीते हैं, फिर भी उनको खालिस्तान चाहिए। और कनाडा एक कॉर्नर पे लगता नजर आ रहा है। कनाडा को जो है वो आइसोलेट होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी तक आता है, तो फिर भी इतनी इस टाइम इंडिया की जो सी इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और कनाडा आइसोलेट होता नजर आ रहा है। दे विल एक्ट मोर, दे विल स्पीक लेस। ठीक है, अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। मेजर साहब का मर्डर तो हुआ है, लेकिन आज सूखा गिल का भी मर्डर हो गया और मारने वालों ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली है, और वो भी कैनेडियन सॉइल के ऊपर हुआ है। लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बजाहिर नजर आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बने। जिसमें पाकिस्तान की मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया है, बड़े बड़े ममालिक इंडिया के अगेंस्ट इकट्ठे हो चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि भाई अगर वहां से कोई एक्शन होता है तो यहाँ से भी रिएक्शन दिया जा रहा है। प्रॉपर जो इंडिया का साथ ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, यूएस दे रहा है, यूके दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान का साथ देना धीरे धीरे बहुत ही महंगा पड़ता जा रहा है। भारत ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए रातों रात कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सर्विस बंद कर दी। दुनिया का कोई भी देश कनाडा का साथ नहीं दे रहा है। धीरे धीरे कनाडा अलग थलग पड़ता जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का रोना रो रहे थे। इतने में और एक खालिस्तानी सपोर्टर सुक्खा दुने कनाडा के विनीपेग में टपका दिया गया। सुक्खा को टपकाने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी आतंकवादी थर थर कांपते हैं। सिद्धू मूसेवाला भी खालिस्तानी सपोर्टर ही था। पाकिस्तान का मीडिया खालिस्तानियों को बाप बना रहा है। पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि चंद खालिस्तानी टटुओं का आईएसआई साथ दे रही है, इसलिए ये खालिस्तानी भारत से पंजाब अलग कर लेंगे। पूरी दुनिया में खबर चल रही है कि कनाडा अलग थलग पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में अलग ही खबर चल रही है कि भारत एक्सपोज हो गया है। सभी देश भारत को फटकार लगा रहे हैं, कोई भी भारत का साथ नहीं दे रहा है। इन पाकिस्तानी गधों को ऐसा लग रहा है कि दुनिया को कुछ पता ही नहीं है, सब लोग पाकिस्तान की ही खबर देखते हैं। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। सूखा गिल आज मर्डर हुआ, उसका जवाब कौन देगा? और मैं सबसे बड़ी बात है कि वैनकूवर और कैलिफोर्निया और टोरंटो के जो गैंग है वो दंदराते फिर रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं, आज उन्होंने ना सिर्फ वो सूखे गिल का मर्डर हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत के अंदर जेल में बैठा, उसने स्टेटमेंट दी है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है। वो भी तो कैनेडियन सॉइल के ऊपर मर्डर हुआ है, सूखा गिल भी तो। उसका फिर बताया वो किस तरह मर्डर हो गया, और 3 महीने हो गए कोई अरेस्ट ही नहीं है। शिवा साहब, दर हकीकत इसमें, और फिर उसको आज मैंने खासकर जब सुनने की कोशिश की, ट्रूडो साहब वो फ्रेंच ज़बान में बोल रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंने जो भारत का फॉरेन अफेयर जो स्पोक्स पर्सन थे उनकी मैंने बात सुनी थी। उन्होंने भी इसको कहा है कि दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और उसमें अब ऑन ग्राउंड रियलिटी अब देखते हैं कि इस वक्त कोविड के बाद
कोविड के बाद कनाडा से लोग वैसे ही भारत वापस जा रहे थे। मैं खुद इसका गवाह हूं इस चीज का। उसकी वजह यह है इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, स्टूडेंट टेंटों में सोते हैं वहां पे। जो इंडियन स्टूडेंट आ रहे हैं वो टेंटों में सो रहे थे। दूसरा उसकी वजह यह थी कि जो इकॉनमी है वो क्या चल रही है, जिसमें पाकिस्तान की मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया है, बड़े बड़े ममालिक इंडिया के अगेंस्ट इकट्ठे हो चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि भाई अगर वहाँ से कोई एक्शन होता है तो यहाँ से भी रिएक्शन दिया जा रहा है। प्रॉपर जो सा इंडिया का साथ ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, यूएस दे रहा है, यूके दे रहा है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और ओवरऑल ये सारी सिचुएशन पे देखिए, इसमें इस तरह है कि ये फॉल करता है करंट अफेयर्स में। बिल्कुल। तो जो आजकल हम लोग जैसे यूथ को ले लें, अब तो करंट अफेयर्स हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं न्यूज़ को। ठीक है। तो पाकिस्तान का मीडिया अगर इंटरफेयर कर रहा है इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस खित्ते में है, पाकिस्तान और इंडिया हम लोग नेबर्स हैं। ठीक है। जैसे वो हमारी हर खबर में अपनी नाक अड़ाते हैं, टांग अड़ाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान भी एज लेता है कि प्रॉन्स एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। किसी न्यूज़ से हमें भी फायदा मिल रहा होता है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया को, आई डोंट नो कि वो कोई आइसोलेशन के बारे में ज़्यादा बात करें, पाकिस्तान मीडिया वैसे भी इतना एग्जैजरेट नहीं करता। जो इंडिया के साथ हो रहा है मेरे ख्याल तो वही अभी मैंने जितनी न्यूज़ देखी है। लगता है कि आइसोलेट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया हो रहा है या कनाडा हो रहा है इस टाइम पे? इंडिया ना बहुत जाइंट है वो मार्केट वाइज ना, उसकी आइसोलेशन कैसे हो सकती है? खालिस्तान क्यों बनना चाहिए? खालिस्तान क्यों बनना चाहिए? वहाँ सिख रहते हैं, उनको हक है, उनको हक पूरा मोदी दे नहीं रहा। वो अपना खालिस्तान बनाएंगे, उनको हक दें तो वो नहीं बनाएंगे। कैसा हक है? आर्मी में है, स्कूल में है, पंजाब में खेती बाड़ी करते हैं, इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया का खाते हैं, पीते हैं, फिर भी उनको खालिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? खालिस्तान चाहिए, उनको हक नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए चाहिए। आधे से कह रहे हैं हमें हक मिल रहे हैं, आधे कह रहे हैं नहीं मिल मैं रहे। जवाब देता हूँ। इसलिए अभी आप देखें ना, पाकिस्तान में जो थोड़ा आगे आ जाए। पाकिस्तान में जो ज़राअत कर रहे हैं किसान, उनको उनका हक किस तरह मिल रहा है? अगर आप देखें गंदम का रेट बनिस्बत इंडिया की, इंडिया में कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। तो ये बातें अगर उनके साथ हक तो उनके साथ नहीं उनको मिल रहा ना। अभी आप 20 देखें, अगर मैं फर्जी कह रही हूँ कि 4 करोड़ सिख एक तरफ और 20,000 सिख कहते हैं खालिस्तान बने, और जो है बाकी 4 करोड़ कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ रहना, किसकी बात मानी जाए? कोई इस बात का क्या सबूत है कि 4 करोड़ बोल रहे हैं कि खालिस्तान ना? आप मीडिया देखिए, मीडिया किस तरह का मीडिया बिकाऊ माल है? ये पाकिस्तान में बिकते हैं, इंडिया में बिकते हैं, हर जगह मीडिया बिक रहा है। पंजाब के लोग खुद कह रहे हैं कि खालिस्तान नहीं बनना चाहिए। किसने बोला है? पंजाब के सिख कहते हैं। नहीं 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 नहीं, वो जो बिका होगा वो कहेगा, जो बिका होगा ना, जिसका जमीर होगा वो बोलेगा बनेगा। हमें इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए था। हमारे अभी अपने मुल्क की हालात जो इस टाइम है, रोटी की फिक्र से ही यहाँ पे एक आम आदमी नहीं निकल रहा। अगर हम अपने मुल्क के रहने वाले लोगों के मसले मसाइल पे गौर कर लें, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान का सोच लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बनिस्बत मैं ये कहूँगा कि हम भारत के ऊपर कोई स्टेटमेंट पास करें या कनाडा वाली साइड पे जाएं। कनाडा वाले अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भारत आगे तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ये बड़े चौधरियों के मसले मसाइल हैं, इसमें हम जैसी कंट्रीज को स्टेटमेंट पास करना या इन्वॉल्व होना, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे। अली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो ना 3 में है ना 13 में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह से स्टेटमेंट देना जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा। कि आप कह रहे हैं कि इंडिया एक गुंडा रियासत बन गया है, इंडिया एक दहशतगर्द रियासत बन गया है। पहले आप अपने गिरेबान में देखें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में कितने ऐसे मसले हैं जिनको हल करने की जरूरत है, हम उन्हें नहीं देख रहे, लेकिन हमने इंडिया के मसले में जो है वो टांग अड़ा दिया। आज भी मैं जब लंच कर रहा था तो मैंने ARY चैनल खोला हुआ था, तो जो निगरान गवर्नमेंट है उसके वजीर बैठ के यही स्टेटमेंट पास कर रहे थे कि भारत को हम सही सबक सिखाएंगे। भारत मतलब जो है वो अभी समझता नहीं है कि हमारे पास कितनी पावर है। मैं ये समझता हूँ कि ये किसको सुनाना चाह रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो इनकी बातों में आ जाती है, बड़ी खुश हो जाती है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान के जो मीडिया में जो आप सरकार का जो कोई मुखिया था उसने जिसने बोला कि हम भारत को सबक सिखाएंगे, तो पहली बार कि आपकी औकात नहीं है, क्योंकि हर बार सबक तो इंडिया सिखाता है। आपके पास जो जज्बा है, आपके पास जो भी पावर है ना, उसको आप डालो अपने पिछवाड़े में,
उससे कुछ होने वाला नहीं है, कि आपका जो पावर है वो आपके पिछवाड़े के लिए सही ठीक रहेगा, क्योंकि आपको आदत है ना पीछे से वार करने की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आपके जो पावर है उसको भी आपके पिछवाड़े में डालो। ठीक है, बात रही लॉरेंस बिश्नोई की। देखो लॉरेंस बिश्नोई हिंदुत्व के लिए उसका जो देश प्रेम है उसके लिए हम कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश में कानून हाथ में लेना वो ठीक नहीं है उसको, और वो उसको सजा भी मिली है, तिहाड़ जेल में भी है, और वहां पे भी उसने जो था सत्य बोला, उसके लिए हम उसका सपोर्ट कर। भले उसने गुनाह किया, हालांकि उसने गुनाह किया, लेकिन उसने किसी कोई आम आदमी को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ और सिर्फ जो लड़ा है वो खालिस्तान के सामने लड़ा है। खालिस्तानी बहुत डरते हैं। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश का कानून है उस हिसाब से कानून हाथ में लेना किसी के पास राइट्स नहीं है, किसी के भी पास, वो फिर खुद पीएम भी क्यों ना हो। हमारे देश का जो संविधान है, जो कानून है, वो किसी नागरिक को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई भी बंदा होगा फिर कितना भी बड़ा और कितनी भी बड़ी उसकी पोस्ट हो इंडिया में, उस कानून हाथ में लिया तो उसको एज पर कानून के तौर पे सजा मिलने ही वाली है। तो उसके लिए हम कानून का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो बिश्नोई जी को सजा मिली है, बट उसने भी गुनाह किया इसलिए मिली है। लेकिन जिस हिसाब से हाँ उसको सपोर्ट बहुत लोग कर रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब बुरा भी नहीं है सपोर्ट करना, लेकिन खास करके आतंकी जैसी चीज को सपोर्ट करना वो सबसे बुरा है। बिश्नोई जी ने भी किया है, वो कहीं ना कहीं गुनाह मतलब एक खून का ही है, मतलब हत्या का ही है। तो इन सारी चीजों को सपोर्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, ये खालिस्तानी है, खालिस्तानी को मारना या कुछ भी करना ये हमारी गवर्नमेंट का काम है, हमारी आर्मी का काम है, हमारी लॉ का काम है। ठीक है, तो वो कर लेंगे, हम आम आदमी वो गुनाह नहीं कर सकते, ये मेरे राय है। उसके ज्यादा मैं इसमें बिश्नोई जी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि एंड ऑफ द पॉइंट उसने बोलना था तो अच्छा ही किया है, क्योंकि खालिस्तान को खत्म किया, मतलब एक टेररिज्म को खत्म किया, उस हिसाब से सही है। लेकिन जिस हिसाब से गुनाह करना वो भी सही नहीं होता है। और बात आई थी इसमें मूसेवाला, तो देखो मूसेवाला का तो पूरा हिस्ट्री नहीं है पता, मैं आपको क्लियर बता दूं। ये बोल रहे थे कि वो भी खालिस्तानी हाँ, का सपोर्ट उसमें भी कहीं ना कहीं बिश्नोई जी का हाथ था, ऐसा भी सुनने को आया है, और उसकी ही गैंग थी। उसके बाद तो इसको आई थिंक सजा मिली है, तो वो भी खैर, लेकिन वो भी एक हमारे देश का ही पुत्र था और अच्छा सिंगर था। और पंजाब में मैं कोई समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो ये ठीक नहीं हो, क्योंकि एक पावर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हम कुछ भी कर देंगे। हाँ, और वो खालिस्तानी की तरफ क्यों झुकाव रखते हैं? और ये देखो अभी भी कई सारे लोग हैं जिसको हमारे देश का संविधान और कानून के बारे में समझ नहीं है। इन लोगों को यही लगता है कि पैसा आ गया, पावर आ गई, मतलब हम सबके बाप हैं। ये पैसा और पावर उनको आम लोगों ने तो दी होती है, वो उनकी चाहत तो होती है। और पंजाब में करीबन 4 से 5 करोड़ वहाँ की आबादी है, और सभी खुशहाल है, बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पे फार्मर है, वहाँ पे फार्मिंग नंबर 1 है, वहाँ पे भौगोलिक जो आबो हवा जो है वो भी बहुत ही अच्छी है, वहाँ की फसल बहुत अच्छी पैदावार होती है, और वहाँ के फार्मर रिच है, बहुत रिच है। और खास करके पंजाब के जो भी फार्मर है, मैं अदर स्टेट से उसको रिच मानता हूँ, क्योंकि जमीनें बहुत होती है उन लोगों के पास, और खाने पीने खेती में और खाने पीने के तौर पे भी बहुत ही आगे है पंजाब। सभी तरह से पंजाब आगे है, इंडस्ट्री लेवल पे भी पंजाब आगे, इंडस्ट्री भी वहाँ पे बहुत सारी है। तो इस हिसाब से पंजाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं खालिस्तानी, और खास करके हमारे जो सिख भाई बहन है उनका नाम बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि हमारे शहीद भगत सिंह, इसको कौन नहीं जानता, ठीक है, इन्होंने लोहा लिया था, लेकिन देश के खिलाफ जो भी थे उसको देश से प्यार, उसका नाम डुबो रहे हो आप लोग। खालिस्तानियों और खालिस्तानियों ये पूरा खत्म करके ही रहेंगे अब सरकार। ये पहले से जब मनमोहन जी की सरकार थी तब से लेके अब तक ये सब कांड हो रहा है, क्योंकि उसके पहले जो ट्रूडो थे ना उसके फादर थे वहाँ के पीएम कनाडा के, और उन्होंने भी सपोर्ट किया था खालिस्तानी को। तब एक खालिस्तानी था जिसका मतलब भारत सरकार ने यहाँ से बोला था कि भाई कर दिया था कि हमें वो हमें सौंप दो, फिर उसके फादर ने भी नहीं सौंपा था, मना किया, क्योंकि उसको पता है ट्रूडो को क्योंकि उसका जो है ना ये मतलब पॉलिटिशियन, ये उसका फैमिली बिजनेस है। जैसे हमारे देश में परिवारवाद जो था वो मोदी जी ने खत्म करने के लिए बेड़ा उठाया, वैसे अब मोदी जी विश्व में कहीं भी परिवार होगा उसको खत्म ही कर देंगे। तो मतलब ये परिवारवादी है,
मतलब पहले उसके फादर थे, अब उसका बेटा आया, तो उसको भी अब इस तरह से ही मतलब जैसे यहाँ पे इंडिया में खत्म किया गया है कि परिवारवाद को खत्म करो, वैसे ही खत्म करके ही रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।